बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 7. Your subject is General Science. Students, open your book, page number 40. Students, previous lecture में हमने जो डिस्कस किया था वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो हैं डिजीज़ फैलती हैं। तो हमने उसमें वायरसेस, बैक्टीरियाज और फंजाई, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम बनाया है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम, जिसको हम ऑटोमेटिक सिस्टम भी कहते हैं, जो जब हमारी बॉडी में कोई जर्म्स वगैरह एंटर हो जाएं तो उसे फाइट करने का काम करता है। तो ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। अब स्टूडेंट्स, इस सिस्टम को चलाने के लिए हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स काम करते हैं जिसे हम इम्यून सिस्टम का हिस्सा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में कुछ बॉडी के पार्ट्स जैसे सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ये मिलकर काम करते हैं और पैथोजेंस के अटैक को हमारी बॉडी में रोकते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम नज़र आ रही है, अब ये डायग्राम को मैं साथ साथ लेबल करूँगी और आपको समझाऊंगी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके जो पार्ट्स हैं उसको मैं यहाँ पर लिखूंगी ताकि आपको साथ साथ जो है उसकी डिटेल बताई जा सके। सो लेट्स स्टार्ट। द सिस्टम ऑफ बॉडी पार्ट्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डिफेंड द बॉडी against the attacks of pathogens is called immune system. Students, अब इसमें जो हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, अब देखिए कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो अब उस इम्यून सिस्टम में हमारे कुछ सेल्स हैं जो काम करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को रन कर रहे हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स, उन लिम्फोसाइट्स को हम लोग जो वो
तमाम ऑर्गन्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को चला रहे हैं, वो लिम्फोसाइट्स को हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसमें हर ऑर्गन के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम चला रहे हैं उसमें लिम्फोसाइट्स काम कर रहे हैं, और जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं वो जिन ऑर्गन्स के साथ काम कर रहे हैं हम उन्हें लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स, अब हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं। नंबर 1 है लिम्फ नोड्स। क्या है? लिम्फ नोड्स। तो अब हमारे इम्यून सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी कहलाते हैं। अब हम उन लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जो जो हमारी बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हैं उनके नाम मैं यहाँ पर लिखूंगी। सबसे पहले लिम्फ नोड्स, देन थाइमस, नंबर 3 स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स। टॉन्सिल्स के बाद है, यहां पर लिख रही हूं बाकी, एडिनॉइड्स, अपेंडिक्स एंड पेयर्स पैचेस। इसमें अपेंडिक्स, एंड लास्ट वन पेयर्स पैचेस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट्स हैं जिसमें नंबर 1 है लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, अपेंडिक्स, पेयर्स पैचेस। अब ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ की है, इस डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ पे ऑर्गन्स मौजूद हैं और क्या काम करते हैं। क्योंकि हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम क्या काम करता है हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस एंटर हो जाए तो उससे फाइट करने का काम करता है। इज इट क्लियर? तो इस लिहाज से देखा जाए तो जितने भी हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो सब का फंक्शन यही है कि वो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर हो जाए तो उससे फाइट करने का काम करते हैं। अब हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ डायग्राम को लेबल भी करती जाऊंगी और हम एक एक टॉपिक को पढ़ते चले जाएंगे। इज इट क्लियर? तो अब मैं ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो मैंने आपको बताए हैं, अब 1 बाय 1 हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है लिम्फ नोड्स। क्या है? लिम्फ नोड्स। तमाम बच्चे बोर्ड पर देखिए ताकि मैं डायग्राम को जब लेबल करूं तो आपको पता हो कि लिम्फ नोड्स कहाँ मौजूद होती हैं, इनका फंक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पे शो करवाई हैं, ये कहलाती हैं लिम्फ नोड्स। क्या कहलाती हैं? लिम्फ नोड्स। जहां जहां पर भी ये मौजूद हैं, ये देखिए, ये आपके आर्मपिट इनमें मौजूद होती हैं, ये नेक के रीजन के पास, इसके अलावा ये ग्रोइन एरिया जो है आपका, यहाँ पर लिम्फ नोड्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, लिम्फ नोड्स क्या हैं? ग्लैंड्स हैं जिनके जो हमारे इम्यून सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, और जैसे ही
कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर होता है, ये एक्टिव हो जाती हैं। वो चाहे यहाँ हमारे नेक के पास है, आर्मपिट्स के पास है या ग्रोइन एरिया के पास है। जैसे ही कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर होगा तो ये लिम्फ नोड्स जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लिम्फ नोड्स क्या हैं? ये ग्लैंड्स हैं और हम सब जानते हैं कि जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशन करते हैं। तो ये इम्यून सेल्स जो है ना इनके अंदर मौजूद होते हैं ताकि वो अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस इस बॉडी में एंटर हो जाए तो उससे फाइट करने का काम कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल लिम्फ नोड्स एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद ये एनालाइज करते हैं कि फॉरेन बॉडी कौन सी है और उसके बाद ये कुछ स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स को भेजते हैं वहाँ पर जो जाके उन पैथोजेंस को ख़त्म कर सकें या उनसे फाइट ऑफ कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये जो लिम्फ नोड्स हैं, जब कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद ये कुछ लिम्फोसाइट्स को, स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स को भेजते हैं उस एरिया में जहाँ पर पैथोजेंस मौजूद हैं और वहाँ पर जाके वो उन पैथोजन से फाइट करने का काम करते हैं। इज इट क्लियर? लिम्फ नोड क्या है? ग्लैंड्स। ये हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पे हमने पढ़ा था थाइमस। अब ये थाइमस कहाँ पर मौजूद है? पहले तो डायग्राम में देखते हैं। ये जो ब्लैक में आपको नजर आ रहा है ये आपकी ब्रेस्ट बोन के नीचे मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं थाइमस। तो स्टूडेंट्स, अब हम थाइमस के बारे में पढ़ते हैं कि थाइमस क्या है। स्टूडेंट्स, ये आपके चेस्ट के अपर पार्ट और ब्रेस्ट बोन के नीचे मौजूद होता है। ये भी स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस करता है जिसे हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं थाइमस। ये कहां पर मौजूद होता है? बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? सेल्स। पीछे जो हमने पढ़ा लिम्फ नोड्स, उसमें लिम्फोसाइट्स बनते हैं जो कि जाके फॉरेन सब्सटेंसेस को खत्म करते हैं। इसमें जो लिम्फोसाइट्स की टाइप है वो टी लिम्फोसाइट्स हैं जो कौन सी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं? वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। टी लिम्फोसाइट्स वो सेल हैं जिन्हें हम सेल मीडिएटेड कहते हैं। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाते हैं। और जैसे ही कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये क्या करते हैं कि ये इनका स्पेसिफिक टास्क ही ये है कि ये सबसे पहले तो टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं और क्विकली जाकर फॉरेन, क्योंकि हमने टी लिम्फोसाइट्स पढ़ा था कि ये वो सेल्स हैं जो जैसे ही कोई फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर होता है ये क्विक रिस्पॉन्स करते हुए उनसे फाइट करते हैं। तो इन सेल्स को हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। थाइमस में ये कहाँ पे मौजूद है? ब्रेस्ट बोन में, वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इसके अलावा ये कौन से सेल्स बनाते हैं? टी लिम्फोसाइट्स, जिन्हें हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इनका टास्क ये है कि ये सबसे पहले जाकर क्विकली उन सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन उनसे फाइट ऑफ करने का काम करते हैं या उन्हें एनकाउंटर्ड करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम्स स्प्लीन। स्टूडेंट्स, लुक एट द डायग्राम। ये पोर्शन जो है ये है स्प्लीन। अब ये स्प्लीन कहां पर मौजूद होती है? स्टूडेंट, स्प्लीन जो है पर्पल कलर्ड ऑर्गन है। ये हमारी अपर रीजन पर मौजूद होता है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टमक के बिल्कुल इस साइड पर मौजूद है, लिवर के साथ। स्प्लीन पर्पल कलर्ड ऑर्गन है और ये हमारे लेफ्ट साइड पे, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे मौजूद है। देखिए ये लेफ्ट साइड पर है, पर्पल कलर्ड ऑर्गन है, ठीक है।
और ये क्या करता है, इनका फंक्शन क्या है? स्प्लीन जो है ये वाइट ब्लड सेल्स को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है, ताकि जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस या पैथोजेंस बॉडी में एंटर हो तो ये ब्लड को फिल्टर करके उन ओल्ड और डैमेज रेड ब्लड सेल्स को रिमूव करता है आपकी बॉडी से, और उन जर्म्स को किल करने का काम करता है जो आपकी बॉडी में एंटर हो चुके हैं। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, स्प्लीन के बाद जो हमने पढ़ा वो है बोन मैरो। क्या है? बोन मैरो। ये जो आपको आम में नजर आ रही है बोन, ये है बोन मैरो, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। किस में बनते हैं? बोन मैरो में। तो ये जो बोन मैरो है ये बिलियंस ऑफ सेल्स, न्यू ब्लड सेल्स बनाती हैं एवरी डे। हर दिन ये बिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स बनाती हैं और उसके बाद उसको हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती हैं। इज इट क्लियर? ये जो बोन मैरो आप देख रहे हैं इसमें डेली बेसिस पर एवरी डे बिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं, और सेल्स बनने के बाद वो उसे हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं। और बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल्स भी होते हैं जो कि स्पेसिफिक सेल टाइप्स को डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि आपको पता है कि हमारी जो ब्लड कॉम्पोजिशन है वो 3 यूनिट्स पर है। फर्स्ट, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट्स, बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं इनको 3 कैटेगरीज में। बोन मैरो, इसमें कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं हमारे ब्लड को। किस किस में? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। स्टूडेंट्स, ये बोन मैरो जो है वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ब्लड की सर्कुलेशन के बगैर हमारी बॉडी कोई भी काम वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इसकी और बहुत सारे इम्यून सेल्स बनाते हैं। जैसे हमने WBCs की टाइप्स पढ़ी, लिम्फोसाइट्स, फिर लिम्फोसाइट्स की टाइप्स पढ़ी जिसमें T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, B लिम्फोसाइट्स में हमने ह्यूमरल रिस्पॉन्स पढ़ा जिसे कहते हैं, और WBCs की जो टाइप थी T लिम्फोसाइट्स वो हमने पढ़ा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स, ये बोन मैरो जो है उसमें बिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और उसमें कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं इनको सेल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टॉन्सिल्स। स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इन्हें कहते हैं टॉन्सिल्स। क्या कहते हैं? तो अब हम लोग टॉन्सिल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने कहाँ पर टॉन्सिल्स को मेंशन किया है। टॉन्सिल्स जो है ना, ये पेयर है सॉफ्ट टिश्यूज का जो हमारे थ्रोट यानी कि गले में मौजूद होते हैं। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स दोनों, ये यहाँ पे थ्रोट में टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स। स्टूडेंट्स, ये पेयर होता है सॉफ्ट टिश्यूज का। जैसे ही हमारे गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, जैसे कोई फॉरेन सब्सटेंसेस की वजह से, तो ये उससे फाइट करने का काम करते हैं। किस तरह? ये स्वेल हो जाते हैं इन्फेक्शन की जगह पर, और उसके बाद ये एक इंडिकेशन है कि आपके जो थ्रोट है उसके अंदर इन्फेक्शन मौजूद है। जैसे स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पढ़ा था कि उस एरिया पर जहाँ पे
डैमेज टिश्यूज मौजूद होते हैं वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग और रेडनेस ये इंडिकेशन है कि हमारा वो पार्ट या वो रीजन जो है या वो एरिया वो इन्फेक्टेड हो गया। और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इसी तरह होता है कि वो स्वेलिंग और वो जो डैमेज टिश्यू हैं वो आइसोलेट कर देते हैं आपके हेल्दी टिश्यूज से उसे। इसीलिए फिर जो फॉरेन सब्सटेंसेस जब अटैक करते हैं तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में केमिकल रिलीज होता है हिस्टामीन, जो उसकी डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को, और उसके बाद ताकि इजीली जब ब्लड उसमें से फ्लो करे तो वाइट ब्लड सेल्स जाकर उसको ख़त्म करने का काम करें या उन पार्टिकल्स को या उन इन्फेक्शन को इनगल्फ कर सकें। तो स्टूडेंट्स, टॉन्सिल्स क्या है? पेयर ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, और जब कोई फॉरेन सब्सटेंस इस पे अटैक करता है या उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल रहा होता है तो ये यहाँ पर स्वेल हो जाते हैं। स्वेल होने की वजह से पता चलता है कि जो हमारा इन्फेक्शन है वो गले में फैल चुका है, थ्रोट इन्फेक्शन। स्टूडेंट्स, एडिनॉइड्स भी यही हैं, टॉन्सिल्स की तरह बिल्कुल। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। किस तरह? जैसे हम लोग सांस लेते हैं या कुछ निगल रहे हैं, खा रहे हैं, तो इस दौरान में ये हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस को ट्रैप करने का काम करते हैं और उसके बाद हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इन्फेक्शन से। स्पेशली ये इन्फेक्शन जो है ये ख़ास तौर पे बेबीज़ और यंग चिल्ड्रंस के अंदर अगर ऐसा हो जाए कि उनके खाने या पीने या सांस लेने के दौरान कुछ बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर चले गए हैं तो एडिनॉइड्स बिल्कुल टॉन्सिल्स की तरह काम करते हैं। ये उसे फाइट ऑफ करते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम्स अपेंडिक्स। अब ये कहां पर मौजूद है? तो स्टूडेंट्स, डायग्राम में देखिए, ये यहां पर है अपेंडिक्स, इंटेस्टाइन के साथ मौजूद होता है। ये एक पाउच की तरह का ऑर्गन है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में के साथ अटैच होता है। स्टूडेंट, अपेंडिक्स जो है यहाँ पर मौजूद होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में एक पाउच की तरह का ऑर्गन है जो कि बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन और कुछ एंटीबॉडीज़ को बनाने का काम करता है ताकि जो भी टॉक्सिन्स वगैरह हमारी बॉडी में जमा हो रहे हैं उन्हें बॉडी से निकाला जाए और फाइट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने थाइमस में पढ़ा था कि टी लिम्फोसाइट्स यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वहां पे प्रोड्यूस होती है। अपेंडिक्स में बी लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। कौन से? बी लिम्फोसाइट्स। ये वो सेल्स थे, ये तब प्रोड्यूस होते हैं, ये यानी आपकी बॉडी में जब एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स वगैरह के खिलाफ काम करते हैं, ये पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स और ये सब चीज़ें या फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और जाकर उस टारगेटेड एरिया पर जाते हैं और वहाँ पे फाइट ऑफ करते हैं उन फॉरेन सब्सटेंसेस या पैथोजन से। स्टूडेंट्स, लास्ट वन है पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस जो हैं ये लिम्फॉइड टिश्यूज हैं जो कि आपको मिलते हैं आपके बॉडी के जो इंटेस्टिनल साइड है वहां पर। ये यहां पर मौजूद होते हैं, इसको कहते हैं पेयर्स पैचेस। स्टूडेंट्स, ये भी हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी में यानी जो इंटेस्टाइन है यहाँ पर बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है उसको रोकते हैं फैलाने से। तो ये भी हमारे इम्यून सेल्स का हिस्सा है।
तो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम आप सब बच्चों ने देखा कि हमने इसको वन बाय वन डिस्कस किया। नंबर 1 पे जो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, लिम्फ नोड्स, जो कि हमारे कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं, हमारे ये नेक रीजन में, आर्मपिट्स, ग्रोइन एरिया। और ये क्या काम करती हैं, ये एक्टिवेट हो जाती हैं जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो ये एक्टिवेट होकर उसे फाइट ऑफ करती हैं। देन हमने पढ़ा थायमस, जो कि हमारे ब्रेस्ट बोन के नीचे मौजूद होता है, और ये क्या काम करता है, ये टी लिम्फोसाइट्स बनाता है, जिसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और उसके बाद ये फॉरेन सब्सटेंसेस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है, देन क्विकली रिस्पॉन्स करते हुए उनसे फाइट ऑफ करने का काम करता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने स्प्लीन के बारे में पढ़ा कि स्प्लीन एक पर्पल कलर्ड ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पर मौजूद है, और ये भी फॉरेन सब्सटेंसेस से फाइट करने में काम करते हैं, और ये वाइट ब्लड सेल्स को अपने अंदर स्टोर कर देते हैं और ओल्ड सेल्स को डैमेज करके बॉडी से रिमूव करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन मैरो, जिसमें हमारे बिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं डेली बेसिस पर, और इसमें कुछ स्टेम सेल्स बनते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं 3 कैटेगरीज में ब्लड को, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और ये भी हमारी बॉडी के अंदर जो है इम्यून सेल्स और बॉडी को जो है हमारी ब्लड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी में स्ट्रेंथन करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स, जो कि आपने देखा कि आपके थ्रोट में एक पेयर मौजूद है सॉफ्ट टिश्यूज का, टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स। टॉन्सिल्स क्या है, ये सॉफ्ट टिश्यूज हैं, ये तब एक्टिव होते हैं जब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐड हो जाए, पैथोजेंस वगैरह का अटैक हो, तो तब ये सब्सटेंसेस, ये जो पेयर है टिश्यूज का, ये स्वेल हो जाता है, और इससे पता चलता है कि आपकी जो थ्रोट है उसमें इन्फेक्शन है। एडिनॉइड्स भी सॉफ्ट टिश्यूज ही हैं टॉन्सिल्स की तरह, इनका भी पेयर मौजूद है। ये खास तौर पे बेबीज और यंग चिल्ड्रन जो हैं उनमें एक्टिव होता है, जब कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो तो ये उस टाइम पे उससे फाइट ऑफ करने का काम करता है। देन हमने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा, जो कि स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है कि बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है इम्यूनिटी, जो हमें टॉक्सिन्स वगैरह से फाइट ऑफ करने में हेल्प देती है। लास्ट था पेयर्स पैचेस, जो हमारी इंटेस्टाइन के दरमियान में मौजूद होता है बीच में, और ये भी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है हमारे इम्यून सिस्टम में, और हमारे जो बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्शन फैलाने से रोकता है इंटेस्टाइन के अंदर। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट जो एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ उन्होंने, अडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड ओवर टाइम। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। 2 types of immunity we have discussed. First is innate immunity and second is adaptive immunity. तो innate immunity में हमने पढ़ा था कि वो immunity है
जो बचपन से यानी जो आपको इनहेरिटेड होती है पेरेंट्स या बच्चों में आती है, और वो फाइट ऑफ करने का काम करती है, जो कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कहलाती है, और उसमें आपकी बॉडी में या बच्चों को जो है इन्फेक्शन वगैरह से बचाती है। और अगर जैसे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर हो जाए तो ये क्विकली जाके रिस्पॉन्ड करती है। तो ये इनेट इम्यूनिटी थी। अडेप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी थी जिसमें हमने ये पढ़ा कि ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करती है। किस तरह कि जो पैथोजेंस हैं जब उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है तो ये इम्यूनिटी जो है कुछ स्पेशल और स्पेसिफिक सेल्स प्रोड्यूस करती है जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब उन लिम्फोसाइट्स जो हैं वो टारगेटेड पैथोजेंस को जाकर उनको ख़त्म करने का काम करते हैं, यानी स्पेसिफिक पैथोजेंस के लिए स्पेसिफिक ही इम्यूनिटी डेवलप होती है, एंटीबॉडी डेवलप होती है जो जाकर उन्हें ख़त्म करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई ऐसी डिजीज़ फैल रही है जैसे निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस है, तो इनको रोकने के लिए स्पेसिफिक और स्पेशल लिम्फोसाइट्स काम करते हैं जो हम वैक्सीन की सूरत में एक बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये बाय बर्थ नहीं होती, ये एक पर्सन के अंदर जो है ना इम्यून सिस्टम इसको फाइंड करके यानी फॉरेन सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करके फिर हमारे इम्यून सिस्टम में स्पेशल सेल्स और एंटीबॉडीज बनती हैं जो उस टारगेटेड एरिया पर जाकर उन पैथोजेंस और फॉरेन सब्सटेंसेस को ख़त्म करती हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद है अवॉइडिंग इन्फेक्शंस, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, अवॉइडिंग इन्फेक्शंस। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, इसके दौरान जो मैं आपको साथ साथ मीनिंग बता रही हूँ और जो वर्ड्स आ रहे हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनको आपने एज अ डिक्टेशन वर्ड्स याद करना है, और इस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं वो आपने साथ साथ याद करने हैं, और मीनिंग्स भी जो आपको साथ साथ बताए गए हैं वो आपने लर्न करने हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है हमारा अवॉइडिंग इन्फेक्शन। अवॉइडिंग इन्फेक्शन। अब हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, या आप इन्हें प्रिवेंटिव मेजर्स भी कह सकते हैं, प्रिवेंशंस भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया तो अब वो इन्फेक्शन फैलाएगा। अगर तो उसका एक्सपोजर बढ़ गया और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो उससे फाइट ऑफ कर लेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एडेप्टिव इम्यूनिटी तभी डेवलप होती है जब आपके जो पैथोजेंस हैं वो इन्फेक्शन कॉज करने के करीब होते हैं। तो ये कुछ स्पेशल सेल्स बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, जो जाके पहले उन पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करती हैं, देन उनको एनगल्फ करने का काम करती हैं। तो स्टूडेंट, इसी तरह हम लोग कैसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी एनवायरनमेंट क्लीन होनी चाहिए, और इसके कुछ वेज उन्होंने बताए हैं। सो कम टू द पेज नंबर 42। डर्टी हैंड्स आर मेजर सोर्स ऑफ जर्म्स। स्टूडेंट्स, हाथ अगर गंदे हैं, क्योंकि हम डिफरेंट चीज़ें पकड़ते हैं दिन में, इस्तेमाल करते हैं, जैसे बुक है, पेन है, और हमारी इस अर्थ पर हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, हम उन्हें नहीं देख सकते, वी कांट सी देम, बट वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और हमारी बॉडी के जो एक्सपोज पार्ट हैं जैसे हमारी नोज़ है, आईज़ हैं, माउथ है, अगर हम ये डर्टी हाथ या डर्टी हैंड्स उन एक्सपोज पार्ट पर लगाते हैं, एरिया पर लगाते हैं, तो वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग हाथ धोए बगैर खाना खा लेते हैं, वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह से जो है वो हाथ धोकर अच्छे तरीके से नहीं निकलते, और जब वो हम टच करते हैं अपनी बॉडी पर
तो वो जर्म्स इस तरीके से हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो अवॉइडिंग इन्फेक्शन में नंबर 1 पे है डर्टी हैंड्स, जो क्या कॉज करते हैं? डर्टी हैंड्स डिजीजेस। किस तरीके से? कि जब हम लोग हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले, टॉयलेट और वॉशरूम से पहले और बाद में, तो इस लिहाज से देखा जाए तो जब वो हम अपने मुंह पर जो हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो एक्सपोज हैं जैसे नाक, मुंह, आंखें, तो उन पर लगाते हैं तो वो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और उससे हम लोग बीमार हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे अवॉइड करेंगे? जब भी खाना खाएं तो अच्छे तरीके से हाथों को धोएं। टॉयलेट से या वॉशरूम के बाद भी अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएं, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सेकंड है टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, यानी कि टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, यानी रोजाना नहाना चाहिए। बहुत सारे जर्म्स जो हैं वो आपकी बॉडी में होते हैं, हमें नजर तो नहीं आते, लेकिन वो बीमारी फैला सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। थर्ड है वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम फूड इन्फेक्शंस बाय ईटिंग हेल्दी एंड फ्रेश फूड दैट इज फ्री ऑफ जर्म्स। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, और जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम लोग जर्म से फाइट कर सकेंगे। यानी जो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, अगर हमारे सांस लेने के दौरान या खाने के दौरान कुछ जर्म्स चले गए हैं और इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है तो फिर तो वो इजीली फाइट कर लेगा। अगर तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, क्योंकि हमारी डाइट पर ये डिपेंड करता है। अगर हम लोग अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये चीज़ें नहीं लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम नहीं काम करेगा। तो इसलिए फिर हम रोज़ाना बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो नज़र नहीं आते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारी इन्वायरमेंट में ये मौजूद हैं। जब हम सांस ले रहे हैं हमारी हवा में मौजूद हैं, सॉइल में है, वाटर में है, तो इस तरह ये हमारी बॉडी में जाके डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ करें तो उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें, क्योंकि वो डस्ट से कवर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों ने उनको पकड़ के देखा होता है, या डिफरेंट जर्म्स उनमें मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट फ्री ऑफ जर्म्स तो नहीं है, फ्री ऑफ पॉल्यूटेंट्स तो नहीं है, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमें अपने घर को, स्कूल, सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हमारी बॉडी पर कोई कट लग गया है या कोई इंजरी आ गई है और उसकी वजह से हम लोग उसको यूं ही छोड़ देते हैं तो उस पर भी जर्म्स अटैक करते हैं और फिर वो छोटा सा कट इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है। इसलिए जब भी कट और ब्रूसेस वगैरह आपकी स्किन पर आए तो उसको अच्छे तरीके से क्लीन करें, ठीक है, और उसके बाद उसको सॉप से, क्लीन वाटर से क्लीन करके उसको कवर करें ताकि जर्म्स वगैरह अटैक ना कर सकें और वो एक डिजीज़ ना कॉज करें। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हमारे गुड हेल्थ के लिए प्रिंसिपल्स हैं कुछ, कि हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए, राइट अमाउंट में हर चीज़ लें ताकि वो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सके और आप इजीली जो है वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। स्टूडेंट्स, रीडिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम लोग की पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो की पॉइंट्स हैं वो पूरे चैप्टर को सम अप करके, एक समराइज करके उन्होंने बताया है कि आपने इस चैप्टर में ये पॉइंट्स को पढ़ा। फर्स्ट, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी to defend itself against disease cause agents called immunity. The response of human body to foreign particles in the form of production या producing antibodies into a specific antigens is called immune response.
इनेट इम्यूनिटी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इनहेरिटेड होती है पेरेंट्स से बच्चों में, ताकि ये फौरन जो है या रैपिड रिस्पॉन्स दे सके अगर कोई भी आपकी बॉडी में फौरन सब्सटेंस मौजूद है। फिर स्टूडेंट्स, अडेप्टिव इम्यूनिटी जो कि बर्थ के बाद डेवलप होती है और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और उसके बाद रिस्पॉन्ड किया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि अडेप्टिव इम्यूनिटी की टाइप है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव इम्यूनिटी हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी फौरन रिस्पॉन्स करती है जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी में एंटर होता है। इसके अलावा पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड इम्यूनिटी है जो कि एक से दूसरे पर्सन के अंदर इंजेक्ट की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है। तो इसकी एग्जाम्पल हमने जो पढ़ी थी वो मदर्स मिल्क था, ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होती है। स्टूडेंट, उसके बाद डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स यानी कि पैथोजेंस, जिसमें वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट्स के बारे में डिस्कस किया था। और ये कौन कौन सी बीमारियां फैला सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, टाइफाइड, कोविड-19 एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं जो कुछ बैक्टीरिया कॉज करते हैं, वायरसेस, इसी तरह फंजाई, जैसे हमने वायरसेस में पढ़ा था कि वायरसेस में कोविड-19, पोलियो, ठीक है, इसी तरह बैक्टीरिया में निमोनिया और इसके अलावा टाइफाइड, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, और फंजाई में आपने देखा था रिंग वॉर्म्स बन जाते हैं। इसी तरह पैरासाइट्स की वजह से भी बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हमारी बॉडी में आ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। आपने इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो आपने याद करने हैं। इसके अलावा जो मीनिंग्स आपको साथ साथ बताए गए हैं वो आपने लर्न करने हैं और उन्हें अपने पास नोटबुक पर नोट कर लें। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।